मेंबर्स ने अपने बच्चों को ही इसके लिए तैयार किया। बच्चों ने ही अपनी तरफ से प्रोग्राम बना के तैयार किया। कोई बच्चों ने गाना गाया, किसी ने डांस प्रस्तुत किया। क्लब के हमारे जो कुछ मेंबर्स कृष्ण कन्हैया बन रहे हैं, कुछ राधा पर को सुदामा बन रहा है। इस हिसाब से हमने क्लब का प्रोग्राम किया है। ये क्लब के जो एमओसीज होते हैं उनका ही, क्योंकि हमारे क्लब में जो मीटिंग को चार्ज संभालता है एमओसी जिसको कहते हैं, उन्होंने ही उनका ही सजेशन था कि इस बार हम क्लब के सभी मेंबर्स को लेके साथ लेके चलेंगे और उनसे ही करवाएंगे। और सारे भजन वगैरह सारा इंजाम और सारी तैयारी हमारे एमओसी डॉक्टर राजन मक्कड़ और हमारे संजय अरोड़ा जी ने करी। बच्चों की परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी रही। स्पेशल एक का नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, पर सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और अपनी तरफ से छोटे छोटे बच्चों ने भी इतना बढ़िया गाना गाया तो मज़ा आ गया। सबको यह है कि जन्माष्टमी सबके लिए भाग्यदायक हो और सबके लिए बहुत अच्छी रहे और सबके लिए फलीभूत हो। सफल बना कृष्ण की ये कि हमेशा खुश रहो और हमेशा आनंद में रहो। आज जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे क्लब के द्वारा यहाँ मनाया जा रहा है सोनीपत में। हमारे क्लब में नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। बच्चों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। कुछ बच्चे राधा, कुछ बच्चे कृष्ण बने हैं। उन सबके पेरेंट्स को सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। उन बच्चों को बहुत सारा प्यार जिन्होंने ये सब अपने आप से आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं अपने क्लब के जितने भी एमओसीज हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इतनी अच्छी मीटिंग करने के लिए। मैं चाहूँगा ऐसे ही हम सब हर साल की तरह अगले साल भी और आने वाले जितने भी साल हैं उस तरह जन्माष्टमी का कार्यक्रम करते रहें। ये कहूँगा अपने मन मुटाव मिटा के इन बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है हमें। हम इन बच्चों से सीखें, आपस में प्रेम प्यार बांटते चलें। जन्माष्टमी का त्यौहार सबसे पावन त्यौहार है, हम इसे मिलकर मनाएं और अपने सारे मतभेद भूलकर सब प्यार से रहें। हमारे क्लब के सभी रोटेरियंस ने और राइनीज ने और जितने भी एनेट्स हैं, सब बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, उनके बारे में कुछ भी कहा जाना एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना बढ़िया प्रोग्राम आज का हुआ है हमारा कि 4 चांद लगे हैं। ये मेहनत पिछले 10-12 दिन से चल रही थी। रोटरी क्लब की गोकुला अष्टमी, आज कृष्ण जी के जन्म दिवस के ऊपर उसका ये फंक्शन चला है। और मैं तो सभी रोटेरियंस को और सारी जनता को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वाकई बहुत मेहनत करी है। बोलो जय श्री कृष्णा। हम सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि सभी लोग प्रेम से मिलजुल के रहें, आपस में भाईचारा बढ़े। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि सब में प्रेम की भावना बनी रहे। सभी को जन्माष्टमी के उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हर साल रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट जन्माष्टमी के उत्सव पर बच्चों का एक रंगारंग कार्यक्रम होता है, इस साल भी हमारे क्लब से सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मंच पे विभिन्न प्रकार की झांकियों के द्वारा श्री कृष्ण महोत्सव में भाग लिया। इस तरह के श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हम हर साल मनाते आते हैं और हमेशा से मनाते रहेंगे। जन्माष्टमी के इस उत्सव पर मैं अपने क्लब के माध्यम द्वारा सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इस माहौल को बनाए रखना चाहिए और भाईचारे का संकेत देना चाहिए। और मिलजुल करके जब हम अपने परिवारों में आकर के एक स्टेज पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट करते हैं, उससे प्यार और भाईचारे का बहुत अच्छा संदेश जाता है। और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण
अवतार। हे वसुदेव यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ा। स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जिसने ये कहा है वह अपने आप देखेगा। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसे कि पिछले सालों में रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट बहुत ही खूबसूरत और निराले ढंग से हर बार कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते आया है, तो इस बार हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को एक बिल्कुल अलग अंदाज में निराले ढंग से मनाने का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे भगवान की लीलाओं के एनेक्ट्स हमारे क्लब के मेंबर्स ने खुद ही किए, अलग अलग किरदार निभाए, बहुत खूबसूरती से निभाए और बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने इस चीज़ को निभाया। बहुत मेहनत की, बहुत सारी वोकल प्रेजेंटेशंस, सॉन्ग प्रेजेंटेशंस, डांस प्रेजेंटेशंस, एनेक्ट्स, सभी बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए और इसके लिए उनको लगभग पिछले 10 दिन से
उनके साथ कार्य किया जा रहा है, उनके ऊपर मेहनत की जा रही है। उन्होंने भी बहुत डेडिकेशन के साथ प्रेपरेशंस करी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एग्जिबिट किया। सोसाइटी को तो यही मैसेज है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत शिक्षाएं दी हैं, तो इस तरह के स्पिरिचुअल कार्यक्रम करने का और इस तरह के उत्सवों का आयोजन करने का सिर्फ एक ही एक मकसद है कि हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उन सब चीज़ों को याद करते रहें, भगवान की शिक्षाओं को याद रखें और अपने आचरण में वो सभी चीज़ें हम लेकर आएँ और एक अपने समाज को बेहतर समाज बनाने का भरसक प्रयत्न करें।